बहू बहू है, उसे बेटी जैसी क्यों बनाना। माफ करना मम्मी जी, पता नहीं कैसे उठने में देर हो गई। नई बहू पल्लवी पल्लू संभालती हुई रसोई में आई और सास दीपा जी से बोली, कोई बात नहीं बेटा, इसमें माफी वाली कौन सी बात है। शादी की रस्मों के कारण तुम थकी थी, थोड़ा ज्यादा सो ली तो क्या फर्क पड़ गया। अरुणा दीपा जी की बेटी देखो तो अब तक नहीं उठी। लो तुम अपने और तनुज के लिए चाय ले जाओ। दीपा जी हंसकर बोली, मम्मी जी आपने चाय बनाई है। पल्लवी शर्मिंदा होते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, जैसे मेरे लिए अरुणा वैसे तुम भी मेरी बेटी समान ही हो। तो दीपा जी बोली तो पल्लवी मुस्कुराते हुए चाय की ट्रे लेकर चल दी। पल्लवी बेटा ये क्या साड़ी ऊपर से ये। पल्लू अरे तुम हमारे लिए अरुणा जैसी हो तो जैसे वो रहती है वैसे रहो। पल्लवी जब तैयार होकर आई तो दीपा जी बोली, पर मम्मी जी नई बहू तो ऐसे ही अच्छी लगती है ना। साड़ी की शौकीन पल्लवी बोली, असल में उसे ये सब शुरू शुरू में करना अच्छा लग रहा था। बेटा तुम हमारे लिए बहू नहीं बेटी हो, बिल्कुल अरुणा की तरह। तो हम चाहते हैं कि तुम उसकी तरह ही रहो, बल्कि मैं तो कहूंगी तुम अरुणा का सूट पहन लो, फिर बाद में नए सूट ले आना तनुज के साथ जाकर। दीपा जी बोली, पल्लवी जिसे शुरू में बेटी की तरह हो सुनना अच्छा लग रहा था, अब थोड़ा सा उस शब्द से चिढ़ सी होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो बेटी बनने के चक्कर में उसकी पहचान ही खोती जा रही है। हर बात में उसे ननद अरुणा जैसा कहा जा रहा है। पल्लवी इसमें कहीं गुम सी हो रही है। वो इस घर की बहू है, कितने चाव से वो बहू बनने की तैयारी कर रही थी, कितनी प्रैक्टिस की थी साड़ी पहनने की, सिर पर पल्लू रखने की, क्योंकि उसे लगा था शुरू शुरू में यही सब करना पड़ेगा। उसे अच्छा भी लग रहा था ये सब, पर उसे यहाँ बहू तो कोई मान ही नहीं रहा था। सब बेटी जैसी अरुणा जैसी कर रहे थे। हालांकि पल्लवी को तो खुश होना चाहिए कि उसे यहाँ सच में बेटी माना जा रहा है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था बहू को बेटी क्यों माना जा रहा है। उसे बेटी वाले नहीं बहू वाले लाड चाहिए थे, क्योंकि बेटी तो वो पिछले 25 साल से थी और इस घर की तो अभी भी बेटी ही है। पल्लवी बेटा जाओ, अरुणा बुला रही है तुम्हें। तभी सास की आवाज से वो अपनी सोच से बाहर आई। जी मम्मी जी, पल्लवी बोली। मम्मी जी नहीं मम्मी, बोलो जैसे अरुणा बोलती है, अब तुम भी मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी मम्मी। दीपा जी बोली, भाभी लो आप ये सूट पहनो, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। पल्लवी जब अरुणा के कमरे में पहुंची तो अरुणा एक सूट देते हुए बोली, अरुणा मुझे साड़ी में कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत हो। पल्लवी प्यार से बोली, भाभी ये सूट पुराना नहीं है, बस एक बार का पहना हुआ है, फिर भी आप चाहो तो कोई और सूट देख लो। अरुणा बोली, अरुणा आप मेरी ननद हैं, आपका पुराना सूट पहनने में मुझे दिक्कत नहीं, पर मुझे साड़ी पहनना अच्छा लग रहा है। वैसे भी एक आप ही तो हैं जो मुझे भाभी बुलाती हैं, तो मुझे एहसास होता है कि नए रिश्ते जुड़े हैं मुझसे, वरना तो। पल्लवी बोली, पर फिर कुछ सोच चुप हो गई। वरना तो क्या भाभी। अरुणा ध्यान से पल्लवी के चेहरे को देखते हुए बोली, कुछ नहीं, चलिए बाहर चलते हैं। पल्लवी बात टालते हुए बोली, पर अरुणा उसके चेहरे की उदासी देख समझ गई थी बहुत कुछ। पल्लवी अरुणा देखो बेटा कौन आया है। दोनों कमरे से निकल ही रहे थी कि दीपा जी की आवाज सुनाई दी। दोनों बाहर आए तो देखा अरुणा की ताई जी नैना जो पड़ोस में रहती थी आई हैं। पल्लवी ने उनके पैर छुए और चाय नाश्ता लेने चली गई। और सुनाओ दीपा बहू के साथ कैसी निभ रही है। नैना जी बोली, बस भाभी बढ़िया निभ रही है, वैसे भी मैंने तो इसे अरुणा की तरह अपनी बेटी बना लिया है। क्यों बेटा। दीपा जी बोली। तभी वहां पल्लवी आ गई। मम्मी जितना आप बेटी बेटी करो, पर बेटी तो इस घर की मैं ही रहूंगी, भाभी तो बहू ही रहेंगी ना, मेरी जगह थोड़ी ना ले लेंगी। अरुणा अपनी भाभी का चेहरा पढ़ते हुए एकदम से बोली, ऐसा नहीं बोलते बेटा, पल्लवी भी अब इस घर की बेटी ही है और वो तुम्हारी जगह थोड़ी न ले रही है। दीपा जी बोली, अरुणा मुझे आपकी जगह लेनी भी नहीं है, आप इस घर की बेटी हो और रहोगी। मुझे तो बहू बनना है, क्योंकि बेटी तो मैं हूँ पहले से।
और मैं चाहती भी नहीं हूँ मेरी पहचान एक बहू के रूप में बने, यहाँ आपके जैसी बेटी की नहीं। पल्लवी आखिरकार बोल ही पड़ी। पर बेटा, दीपा जी कुछ बोलने को हुई। मम्मी ठीक तो बोल रही है भाभी, हर वक्त अरुणा जैसी सुनकर उन्हें भी तो अजीब लगता होगा। मुझे कोई बार बार ऐसा बोले तो मुझे भी बुरा लगेगा। मम्मी, क्यों नहीं अरुणा अरुणा जैसी हो और पल्लवी पल्लवी जैसी। एक बेटी एक बहू, दोनों का अपना वजूद, दोनों की अपनी पहचान। पल्लवी के कुछ बोलने से पहले ही अरुणा बोल पड़ी। नहीं अरुणा, ऐसी बात नहीं, बस वो। पल्लवी ने ये बोल सिर झुका लिया। भाभी आप गलत नहीं हो, हर रिश्ते का अपना वजूद होना ही चाहिए। मैं खुद शादी के बाद किसी की बेटी नहीं बहू बनना चाहूंगी, क्योंकि नए घर में नए रिश्ते जीना चाहूंगी। वैसे भी बहू होना क्या गलत होता, जो बार बार उसे बोला जाता तुम हमारी बेटी जैसी हो। अरे बहू है, वो बहू ही मानो ना। अरुणा बोली। शायद तुम सही कह रही हो अरुणा, हम लोग बहू को बेटी जैसी बोल बोल ये दिखाते हैं मानो बहू होना गलत है। क्यों नहीं उसे बहू बनाते, क्योंकि वो बहू है, बेटी जैसी नहीं। वैसे भी उसने बेटी का प्यार तो इतने साल पाया है, आगे भी पाएगी। पर ससुराल में उसे बहू वाला प्यार मिलना चाहिए। पर हम अपनी बहू को उसके हिस्से का बहू वाला प्यार देंगे, क्योंकि बेटी वाला देने को तो अरुणा है ना। दीपा जी पल्लवी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। ये बिल्कुल सही बात कही तूने दीपा, हमें बहू को बहू के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, जिससे ससुराल में उसका अपना भी वजूद रहे, वो बेटी जैसी ना बनकर रह जाए। ताई जी बोली। हाँ भाभी, और तुम बहू, अब तुम्हें बहू वाला और अरुणा को बेटी वाला प्यार ही मिलेगा। पर हाँ, दोनों की गलती होने पर डांट भी मिलेगी, अपने अपने हिस्से की। दीपा जी हंसकर बोली। तो पल्लवी और अरुणा दोनों उनके गले लग गई। दोस्तों, अक्सर ससुराल में बहू को बेटी जैसी बोल उसका वजूद खत्म कर दिया जाता है। जब बहू लाए हैं तो उसे बहू वाला प्यार दीजिए ना। बेटी तो वो पहले से किसी की है ही, बहू को वो बहू समझकर उसको अपना अस्तित्व बनाने दीजिए ससुराल में, क्योंकि सिर्फ बेटी कहना या उसकी तरह बहू से व्यवहार करके ही तो आप अच्छे ससुराल वाले नहीं बन जाते। बात तो तब है जब बहू को ससुराल में अपनी जगह मिले। वैसे भी बहू शब्द में क्या खराबी है जो उसे बेटी जैसी बनाना है। क्या बहू को बहू मानकर उसे प्यार और सम्मान नहीं दे सकते। बहू होना जुर्म थोड़ी है, ये तो अपने आप में एक सम्मान की बात है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।